आज रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी यात्रा जारी हुई। यह वाहन यात्रा पूरे दक्षिण के क्षेत्र में घूमते हुए लाखे नगर, पुरानी बस्ती, अमीनपारा, रायपुरा चौक, मैनाबार, हरदेवालाल में मंदिर में आज समाप्त हो रहा है। आज के इस रैली में रायपुर पश्चिम के हमारे जानदार शानदार जुझारू उम्मीदवार श्री नंदन कुमार सिंह जी और ग्रामीण क्षेत्र के हमारे यशस्वी संघर्षशील तरुण वैद्य जी इस रैली में हम लोग के साथ चले और आम जनता का आशीर्वाद मिला। हम सब ने एक बार अरविंद केजरीवाल जी को अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, 0% बिजली बिल, बुजुर्गों का इलाज, महिलाओं का सम्मान, सेनाओं का सम्मान और बस्तर के हमारे आदिवासी भाई बहनों को जल जंगल जमीन के लिए पेशा कानून लागू करने की बात आम जनता को बताते हुए अभी ये टिकरापारा हरदेवालाल मंदिर के पास हमारी रैली समाप्त हो रही है। जितने लोग इस रैली को सफल बनाए, मैं आम आदमी पार्टी रायपुर जिला की ओर से उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विशेषकर हमारे महिला साथी शुरू से आखिरी तक इस रैली में रहे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। मैं नारी शक्ति को भी नमन करता हूँ। क्या साहब, एक सवाल निकल के आ रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से ज़्यादातर कि आप लोग चुनाव की रेस में कहीं पर है, वो तो आप लोगों को मान ही नहीं रहे हैं। अब वो क्या है कि सिर्फ स्टंट है ये लोगों का? क्या है, धृतराष्ट्र थे ना, उनको नहीं दिखता था। हमारा क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, दिल्ली से और पंजाब से देख के आ जाइए। कुछ लोगों को दिन के उजाले में दिल्ली और पंजाब नहीं दिख रहा था। चुपचाप झाड़ू छाप दिल्ली में भी 2 बार सरकार बन गई, पंजाब में भी बन गई और दिल्ली और पंजाब में जनता को और बच्चों को, बुजुर्गों को जो सुविधा दिया जा रहा है, मोहल्ला क्लिनिक, आपका पर्यटन, ये सब सुविधा छत्तीसगढ़ में लागू करने के लिए हम सब से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं। केवल और केवल एक बार अरविंद केजरीवाल को मौका दीजिए और पंजाब और दिल्ली जैसे हम काम करके दिखाएंगे। आप दिल्ली पंजाब की बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन हब है। क्या यहाँ की आम जनता तक, छत्तीसगढ़ की जनता तक आप छत्तीसगढ़ केजरीवाल जी का जो गारंटी कार्ड है या उनकी जो मंशा है, उनके जो विचार है, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा पाएंगे आप लोग? मुझको ये बताइए, छत्तीसगढ़ एजुकेशन का हब क्यों नहीं बन सकता? क्या छत्तीसगढ़ के नौयक केवल गोबर बीनने के लिए हैं? वही तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बोलते हैं बच्चा पढ़ा नहीं, बच्चा कलेक्टर बना नहीं। देख रहे हो कैसे पीएससी में 1-1 करोड़ रुपये में डिप्टी कलेक्टर का पद बिक गया साहब। और मुख्यमंत्री साक्ष्य मांग रहे। मुख्यमंत्री जब बने थे तो उन्होंने कहा था कि जीराम घाटी का साक्ष्य मेरे जेब में है। 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी की यही नीति है कि कलेक्टर का बच्चा और चपरासी का बच्चा एक साथ पढ़े, अच्छा प्रगति करे, आगे बढ़े और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे। रैली में थे नहीं थे? तरुण भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तरुण भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रायपुर ग्रामीण का विधायक कैसा हो? तरुण भैया कैसा हो? रायपुर ग्रामीण का विधायक कैसा हो? तरुण भैया कैसा हो? तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया, जहाँ से सत्यनारायण शर्मा हैं, भाजपा के कद्दावर विधायक हैं, तो तरुण वैद्य अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? देखिए, वो हमारी मेहनत बताएगी और जनता का संदेश बताएगा कि हमारी मेहनत कहाँ दिखती है। और जहाँ बीजेपी और कांग्रेस देखिए किस तरीके से एक के बाद घोटाले उनके उजागर हो ही रहे हैं। और बीजेपी को देखिए, वो उनके पास जात पात की राजनीति छोड़ के कुछ नहीं है, कोई प्रोग्रेस उनके पास में है नहीं। जनता भी जो है वो बहुत ज़्यादा उब गई है। अब वो थर्ड ऑप्शन ढूंढ रही है और वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का नाम अपने जुबान पे ला रही है। तो आपके पास क्या टीम है, संगठन है? हाँ, दोनों पार्टियों की तुलना में कहीं ना कहीं जो समझ आ रहा है, आप लोगों का संगठन कम है, छोटा है, तो कैसे आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे? देखिए, हमारी पूरी मोहल्लाओं तक कम है उनकी तुलना में, आपके पास अनुभव कम है पर जुनून बहुत ज़्यादा है, जोश बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है और हमारे हर एक क्रांतिकारी साथियों में है। हम हर एक दरवाजे पे पहुँचे हैं, हर एक गली में हमारी टीम तैयार हो गई है और ये चुनाव ही इसका परिणाम दिखाएगी। जीतेगा भाई, जीतेगा तरुण वैद्य।
जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, अरुण भैया जीतेगा। संतोष का अरे चढ़ेगा झाड़ू, उड़ेगा धूल। कांग्रेस और भाजपा के भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक मौका केजरीवाल छत्तीसगढ़ में शिक्षा। विशेष रूप से जयपुर वाला एक मामला जो निकल कर आ रहा है सर, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, आम आदमी की खरीदी बिक्री क्या आपके यहाँ भी चलन शुरू हो गया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली कोली कल्पना है। विपक्ष जो इसको बदनाम कर रही है। आम आदमी पार्टी जितनी बड़ी संख्या में बढ़ रही है उतनी मजबूत हो रही है और जनता के लिए एक अच्छा विकल्प के रूप में खड़ी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी के कोई भी ऐसे कार्यकर्ता नहीं है। उनके पास कितनी भी गड्डियाँ रख दो, खोखे रख दो, वो बिकने वालों में से नहीं है। ये जयपुर की कोरी काल्पनिक ये बनाया गया है, विपक्ष द्वारा बनाया गया प्रपंच है। ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है जयपुर में। छत्तीसगढ़ में क्या कोई मॉनिटरिंग आप लोग की कमेटी है जो सारी चीज़ों की देखरेख वगैरह कर रही है? कोई टीम है आप लोगों की? बिल्कुल है, पूरी टीम है। और हम जो कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं जो पुराने फाउंडर मेंबर हैं वो क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे दिल्ली से साथी हैं, बहुत सारे सेंट्रल टीम से साथी है और अलग अलग जिला के लोग भी हैं। इसमें क्लोज मॉनिटरिंग है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई ऐसा भ्रष्टाचार नहीं है। आम आदमी पार्टी तो अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस की नाक में दम करके रखी है। आज दक्षिण की रैली देखिए, बृजमोहन सावंत जी का जो 33 साल का इतिहास है आज उखाड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस जिस सीट को हिला नहीं पा रही है, आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे पूरे जड़ें उनकी खोखली कर दी है बीजेपी की। तो इसलिए ये बौखलाहट है, इसलिए ये सारी चीज़ें कोरी कल्पना बनाई गई है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का नाम ही है और उनका उदय ही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। आपको बता दूं, दिल्ली एमसीडी में भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी। पूर्ण बहुमत होने के बाद भाजपा के लोग कांग्रेस को खरीद लेते हैं, कांग्रेस के लोग भाजपा को खरीद लेते हैं। ना नरेंद्र मोदी ना भूपेश बघेल आज तक आम आदमी पार्टी का विधायक सांसद तो दूर, एक पार्षद, एमसीडी का एक हमारा मेंबर या सरपंच को तक खरीद नहीं पाए हैं। हमारी पार्टी में कोई बिकता नहीं है। और एक शायर ने कहा है, अपन बिकते हैं, तुपन बिकते हैं, शादी के लिए दुल्हन बिकते हैं, लंगोटी से ज़्यादा कफन बिकते हैं। खरीदने वाला होना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी का कोई सदस्य बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है, संघर्षशील है। पूरा अन्याय अत्याचार को सहते हुए केंद्र सरकार का मेरा मनीष सिसोदिया, मेरा सत्येंद्र जैन जेल में रहना पसंद कर रहा है। जितने अडानी अंबानी है कोई जेल में बंद नहीं है। अडानी अंबानी के खिलाफ सीबीआई का जांच नहीं है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का जांच है। जितने चोर बेईमान भ्रष्ट हैं वो सब बाहर घूम रहे हैं और अच्छा काम करने वाले को इनका डगमगा गया है कुर्सी, इसलिए अरविंद केजरीवाल सबको जेल भेज रहे हैं। अभी फिर हमारे केजरीवाल जी के यहाँ वो किया छापा मारे सीबीआई का, उन्होंने चुनौती दिया है, 1 रुपया मिल जाए भ्रष्टाचार तो मैं आपको जो कहोगे करने के लिए तैयार हूँ। हमारे मनीष सिसोदिया का कितने जांच किए गए, 80 IAS अधिकारी मिले, कहीं कोई एक अधेला पैसा नहीं मिला है, केवल बदले की भावना से। क्योंकि वो मनीष सिसोदिया इतना काम कर रहे थे कि दिल्ली में भाजपा इस जीवन में नहीं आ सकती थी। सत्येंद्र जैन स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए दोनों इतना काम किए कि भाजपा सरकार हिल गई थी। तो उनके लिए एक ही मौका था, जैसे इंदिरा जी ने आपातकाल लगा करके सब नामी गिरामी लोगों को जेल में बंद कर दिया था, वैसे नरेंद्र मोदी सत्येंद्र जैन जी को और मनीष सिसोदिया को जेल में बंद किए, इसलिए किए को लोग बिके नहीं, बिक जाते अभी बिक जाएंगे तो बाहर आ जाएंगे। तो कुल मिला करके मुझको आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी के ऊपर भयंकर गर्व है कि कोई बिकता नहीं है, कोई झुकता नहीं है, टिकाऊ है, संघर्षशील है आम आदमी पार्टी का सदस्य। कांग्रेस और भाजपा के भ्रष्टाचार को